आग बुराय नमः। कभी ऐसा भी हो सकता है ग्रहों से हम बाहर भी जा सकते हैं, इनसे मुक्त हुआ जा सकता है। ये सोलर सिस्टम में ग्रह जो घूम रहे हैं, क्या इनके प्रभाव से बचा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। परंतु इनके प्रभाव को तो समझें। क्या ये सत्य है कि ये ग्रह प्रभाव डाल रहे हैं? संपूर्ण ये समझिए, सूर्य निकलता है, अग्नि का प्रकाश होता है। सूर्य के हिसाब से हमारे यहाँ त्योहार मनाए जाते हैं, सूर्य के हिसाब से हमारे यहाँ पे फसलें बीजे जाती हैं। सूर्य होगा तो फसल भी होगी, उसका फल भी हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार से चंद्र है, जो समुद्र में लहरें बनती हैं। इसको ये जाने, ये दो ग्रह तो हमें दृष्टमान है, दिख रहे हैं, परंतु वो ग्रह हैं जिनको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते। क्या उनका प्रभाव हो रहा है? बिल्कुल। उनकी ऊर्जा, उनकी फ्रीक्वेंसीज यहां तक पहुंच रही हैं और हमें प्रभावित करती हैं। परंतु आज सबसे पहले शुरू करेंगे, इस लड़ीवार चलेंगे इसमें। सबसे पहले शुरू करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। क्या इसके प्रभाव अगर गलत हैं, खराब हैं कुंडली में, उनको बिना किसी ऐसे ज्योतिषी प्रयोगों के अलावा भी तंदुरुस्त करा जा सकता है, समान अवस्था में लाया जा सकता है? बिल्कुल। कैसे? पहले तो ये जानते हैं कि इसके दोष कौन कौन से उत्पन्न हो सकते हैं। मान लीजिए आप किसी सामाजिक समारोह में बोलना चाह रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज का फंक्शन हो, परंतु आप में वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास की कमी है। सूर्य कमजोर। सूर्य आपका आत्मकार का है, आत्मा को दर्शाता है कुंडली में। अब जो कार्य आप यहाँ पे करने आए हैं इस जीवन में, जो आत्मा ये कार्य, जो आत्मा ने जीवन लिया है, शरीर लिया है जो कार्य करने के लिए, अगर वही कार्य ना किया तो आत्मा परेशान ही रहेगी अंदर से। ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना धन कमा रहे हैं, कितने सुखी हैं, पर अंदर से आत्मा परेशान है। अकेलापन महसूस होता है ना, सब कुछ है, अकेलापन लगता है, सब कुछ है, फिर भी ये लगता है कि कुछ कुछ चाहिए। वो कुछ क्या है? क्योंकि ये हमने इसका जवाब नहीं दिया। उसकी आत्मा के जीवन लेने की जो इच्छा थी कि उसने ये कार्य करना है, वो नहीं करवाया। तो कैसे होगा? आत्मकारक को समझना पड़ेगा ज्योतिष में। अब चलते हैं, वो अलग से वीडियोस बनाई हैं हमने। सूर्य आपके पिता को दर्शाता है, सूर्य सरकार को दर्शाता है। सूर्य की ऊर्जा के आपका रिश्ता आपके पिता के साथ, आपका रिश्ता सरकार के साथ कैसा होगा, वो दर्शा देता है। जान लीजिए कि अगर आप ये मान लेते हैं कि इसको पिता के संबंध के साथ देख लें कि पिता के साथ कैसा संबंध है, आपको अपने सूर्य की ऊर्जा समझ में आ जाएगी। अब बिल्कुल वैसे ही सरकार आपके साथ ऊर्जा का आदान प्रदान करेगी जैसा आपका अपने पिता के साथ है। अब एक तरीका तो ये हो गया कि अपने पिता के साथ रिश्ता अच्छा कर लीजिए, सूर्य अच्छा हो जाएगा। पर मान लीजिए ये संभव ही नहीं है, हालात ही ऐसे हैं, मान लीजिए, फिर क्या होगा? पिता जैसे व्यक्ति के साथ, जिसको आप पिता सम्मान समझते हो, पिता समान समझते हो, उनके साथ रिश्ता अच्छा हो। अब मान लीजिए वो भी संभव नहीं। अब ये समझ लेते हैं, एक तो ये आपका आत्मविश्वास हो गया, सरकार होगी, पिता हो गया। अब ये भी हमें समझना चाहिए कि इससे आगे चलें, उससे पहले ये समझा दें कि सूर्य के आसपास बुध ग्रह और शुक्र ग्रह घूमते रहते हैं।
इनकी गति बड़ी तीव्र है। तो जब भी ये सूर्य के पास आएंगे, इनको सूर्य की ऊर्जा, उसका सेक इतना है, ताप इतना है कि उनको अग्नि महसूस होती है, जलते हैं वो। अगर बुध ग्रह चलेगा तो आपकी जो लोगों के साथ बातचीत करने की क्षमता है, कला है, उसमें फर्क आएगा। हकलापन आपने सुना होगा, वो भी बुध के कंबस्ट होने के कारण हो सकता है। अब शुक्र पास में आएगा तो जो आपके रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, प्रेम के रिश्ते हैं, उनमें फर्क आएगा। धन लाभ में भी फर्क आएगा, घाटा होगा। अब ये तो घूमते रहेंगे ऊपर सोलर सिस्टम में, जलते रहेंगे। तो कैसे इस ऊर्जा को अपने अंदर प्रवेश कराएं कि ये समान होके चले, ना नुकसान दे। तो ये भी समझ लें, ये ईगो है। सूर्य आपकी ईगो भी है। अब पहला विषय ये है कि आप अपनी ईगो को संभाल के रखें, आत्मविश्वास बना के रखें। उसके लिए योग सहायक होगा, मुद्राएं सहायक होंगी। अगर आपको डर लगता हो तो अभय मुद्रा। अगर आपको आत्मविश्वास की कमी हो, मान लीजिए अभी स्टेज पे उतरना है, तो ज्ञान मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं। मुद्राएं अलग से हैं इस चैनल पे, आप देख सकते हैं। अब ये जान लीजिए कि जब भी हमें ज़रूरत होगी आत्मविश्वास की, हमारी सूर्य की ऊर्जा बढ़ी होनी चाहिए। अब सूर्य हमारे शरीर में विटामिन D3 बनाएगा, कोर्टिसोल बनाएगा, जो हमारे शरीर में मेलानिन है उसका वो निर्माण करेगा। हमारे सोने का जो समय है, कब उठना है, उसको तय करेगा। परंतु आज की तारीख में हम सूर्य की ऊर्जा ले ही नहीं पा रहे। पहले सभी सुबह सुबह उठते थे और सूर्य को जल अर्पण करते थे। उसका कारण है, वैज्ञानिक कारण है। आप भी सुबह उठिए। अगर आप में ये कमियां हैं, भयभीत होते हैं, आत्मविश्वास की कमी है, पिता के साथ संबंध नहीं सही, सरकार के साथ संबंध नहीं सही, सुबह सुबह उठिए। सूर्य उगने के 1 घंटे के भीतर भीतर 10-15 मिनट उसकी ऊर्जा में बैठिए, अपने ऊपर पड़ने दें। कोशिश करें कम कपड़े पहने हों। शरीर अगर हल्का हल्का गीला हो तो उसकी ऊर्जा बिल्कुल शरीर, चमड़ी द्वारा शरीर के अंदर चली जाएगी। करके तो देखिए, पुराने बुजुर्ग यही करा करते थे। सुबह उठ के उनका यही था, एक सूर्य अर्घ तो करना ही करना है। कैसे कैरेक्टर थे वो, कितना हौसला था, आजकल नहीं मिलता, तब मिलेगा। अब एक ये साधारण सा प्रयोग आपको आगे ले जाएगा। दूसरा प्रयोग ये है कि आपने आत्मविश्वास मान लीजिए पा भी लिया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप ईगो में इतने कठोर हो जाएं कि अपने साथ वालों को भी जला दें, जैसे ये बुध और शुक्र को जला देता है अपनी अग्नि से। अगर आप उसका प्रयोग अच्छे से करें कि अपने साथ वालों को ना जलने दें, उनके साथ विरोध कटाक्ष ना करें, उनकी भी बात सुने, परंतु अपने आप को समेटे हुए यहां पे। और उनका विचार मायने रखता है, उनको समझिए, सुनिए, परंतु ये नहीं कि उन्होंने कुछ अच्छा कह दिया, बुरा कह दिया और खुद डोल गए, खुद यहां दृढ़। तो सूर्य संपूर्ण बलवान हो जाएगा। सूर्य चाहता ही यही है। फिर हमें तरह तरह के ज्योतिष के प्रयोगों को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम हर इतवार सत्संग करते हैं जो फ्री है, निःशुल्क है। आप उस सत्संग का पार्ट बनिए, रोज ध्यान कीजिए। संडे को तो हम, इतवार को तो ध्यान सिखाएंगे, वहाँ पे ध्यान करते हैं। सत्संग में आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि उत्थान हो, ऊर्जा बने। उसके लिए आपको नीचे दी हुई वेबसाइट पे एक फॉर्म भर के
अपनी ईमेल वगैरह देनी पड़ेगी ताकि हम वहाँ पे आपको ऑनलाइन जूम लिंक भेज सकें। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आद गुरान।